Good morning dear student, welcome to Vardhman e-learning classes. In the previous class we have read the sentence. इससे पहले की क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट द सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से सेंटेंस को अरेंज करते हैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं. एंड टुडे आई हैव रीड द फॉलोइंग वर्स ऑफ द पोएम. आपको एक ब्लॉग दिया हुआ है इस तरह का, इसमें एक पोएम है, मैं रीड कर रही हूँ. यू हैव लिसन टू मी. Dad helps me before he has his morning tea. Mom gives me milk and bread, and sometimes she gives me an apple red. यानी कि डैड हेल्प्स मी, मेरे पापा मेरी मदद करते हैं मॉर्निंग बिफोर ही हैज़ मॉर्निंग टी, यानी कि चाय पीने से पहले. मॉम गिव्स मी मिल्क, और मेरी मम्मा मुझे देती है मिल्क दूध, ब्रेड एंड सम आइटम्स शी गिव्स मी एन एप्पल रेड, और मुझे रेड कलर की एप्पल देती है. ये एक छोटी सी पोएम है. आपको इसके नीचे दो सेंटेंस दिए हुए हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. लुक एट दिस. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. फर्स्ट इज डैड हेल्प्स मी. तो आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है जो ऊपर पोएम दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग. डैड हेल्प्स मी एंड मी, जो आगे का फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको इस पोएम्स में देख के लिखना है. देन ही इज राइटिंग डैड हेल्प्स मी बिफोर ही हैज हिज मॉर्निंग टी, यानी कि पापा चाय पीने से, मॉर्निंग में चाय पीने से पहले मेरी मदद करते हैं. बिफोर मीन्स होता है पहले. सेकेंड सेंटेंस इज मॉम गिव्स, यानी कि मॉम उसे क्या देती थी या उसकी मम्मी उसे मॉर्निंग में क्या क्या देती थी. देन मॉम गिव्स मी मिल्क एंड ब्रेड एंड समटाइम शी गिव्स मी एन एप्पल रेड. जो नीचे का सेंटेंस है मॉम गिव्स मी, देन मॉम गिव्स, उसके आगे का जो सेंटेंस है आपको उसे पूरा इसी के अंदर लिखना है. तो ये दो सेंटेंस हमारे कंप्लीट हुए. पहले वाले डैड से और दूसरा वाला मॉम से स्टार्ट होगा. सेकेंड इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन कंप्लीट सेंटेंस. अब आपको इन दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फर्स्ट इज इन विच क्लास डू यू स्टडी. आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं. देन आई विल राइट द आंसर. in WHICH, in which CLASS class do you study. STUDY. देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारे इसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो हमने क्वेश्चन मार्क का यूज करा है. तो इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं. तो हम आंसर लिखेंगे आई स्टडी इन फर्स्ट क्लास, सॉरी सेकेंड क्लास. यस, आपको इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो. आई स्टडी इन सेकेंड क्लास. आपको इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड था, देन हमने लास्ट में क्वेश्चन वर्ड बनाया. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हम एंडिंग में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज योर मदर कॉल यू, यानी कि आपकी मम्मा आपको क्या कह के पुकारती है. इसका आंसर आपको खुद को सेल्फ लिखना है. डू योर सेल्फ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी मम्मा आप लोगों को क्या क्या कह के पुकारती है. देन सेकेंड, यस, एक्टिविटी सी. Rearrange this group of words from meaningful sentence.
यानी कि आपको जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनको वापस आपको अगेन राइटिंग करना है, बट मीनिंगफुल करना है, यानी कि जिसका मीनिंग्स अच्छे से निकले उस तरह से आपको इस सेंटेंस को बनाना है। देन आई हैव राइट फर्स्ट सेंटेंस। बिगिन ईच सेंटेंस विथ कैपिटल लेटर। आपको हर एक लेटर जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में लिखना है। एंड पुट अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एट द एंड। अगर हमारा सेंटेंस में इधर क्वेश्चन वर्ड्स है इसमें तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, और नहीं है तो फुल स्टॉप पे कंप्लीट करना है। देन फर्स्ट इज CAME केम /THEY दे। BACK बैक। yesterday YESERDAY। अभी आपको इसमें कुछ नहीं लगाना है फुल स्टॉप वगैरह। अब जब हम इस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करेंगे यानी वापस से रीअरेंज करेंगे तो हम आंसर में लिखेंगे दे। ये जो दे है ये फर्स्ट आएगा, तो देन वी राइट THEY। मैंने कैपिटल लिखा दे। CAME केम, दे केम बैक। yesterday। DAY। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फर्स्ट कैपिटल लेटर, यहाँ जाके हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। देन ही राइज इट फुल स्टॉप यानी कि डॉट। सेकेंड अप, DEBU देबू /वॉक। वॉक मीन्स जागना। अप देबू वॉक। अब आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है, देखिए जिसका नाम है वो किस में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर्स में। तो सबसे पहले हम इसी को आगे अरेंज करेंगे DEBU देबू वॉक अप UP अप, यानी कि देपू उठ गया है। लाइक दिस फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड एंड होने के बाद हमें फुल स्टॉप लगाना है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। आई वॉज अगेन रिपीट केम दे बैक yesterday। आपको इसको अगेन रीअरेंज करना है। दे केम बैक yesterday। अप देबू वॉक। Then write the answer Debu walk up. Okay. I have write the next third number sentence. SAID sad /HER her PRAYER prayer, and then arrange she. Yes, said her prayer she। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, अभी इसे करेक्ट करेंगे। Then I was right। She said HER her prayer YER। Okay, she said her prayer। Okay student, next is आपको ये एक्टिविटी टेक्स्ट बुक में भी करनी है और नोटबुक में भी करना है, क्योंकि जब हमने पहले आप लोगों को स्टडी करवाई थी तब आप लोगों के पास बुक्स नहीं थी। तो अब आपको ये एक्टिविटी इसमें भी लिखना है इसके नीचे, और आपको ये एक्टिविटी नोटबुक में भी करना है। देन फोर्थ इज
brushed, B-R-U-S-H-E-D, brushed / T-E-E-T-H, teeth, then / H-E-R, her, and again / and last is she. Okay. Yes, I was again right. Brush, teeth, her, she. Then first is answer S-H-E, she brushed, B-R-U-S-H-E-D, she brushed, H-E-R, her, T-E-E-T-H, teeth. She brushed her teeth. उसने अपने दांतों को ब्रश करा. Then fifth sentence is milk, drunk, D-R-A-N-K, drunk, milk drunk, she. तो आप बताइए, अब आप लोग बताइए क्या आएगा फर्स्ट लेटर. Then first is she. I was again write it, she, S-H-E, she drunk milk, यानी कि उसने दूध पिया. Then last में full stop. Okay, I hope all of you understand. Then last sentence is sixth number, / she / at sat, S-A-T, sat / T-H-E-N, then / D-O-W and down / chair in. Yes, she sat then down chair in. अब आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, तो आएगा she, S-H-E, she, S-A-T, sat, D-O-W and down, then a chair in. Yes, complete this activity. Second, activity number D. Look at this, all of you. It is your homework. The woman is clothed. आपको इसके पिक्चर्स में देख के बताना है कि वुमन क्या कर रही है. So I was write the homework. Homework. Activity D. Activity D and page number 9. आपको इसमें आपके इसको आंसर मैं सेंड करूंगी, बट एक बार आपको इसके आंसर बुक में फिल करने हैं. देन ये हैं पूरे 8. चिल्ड्रन आर क्या कर रहे हैं? द बॉय इज रीडिंग अ. बॉय क्या कर रहा है बुक में? डैश इज अ थ्रोनी प्लांट, यानी कि कांटे वाला प्लांट कौन सा है? द शॉपकीपर इज सेलिंग. शॉपकीपर क्या बेच रहा है? द मदर डैश टेस्टी फूड. मदर क्या कर रही है? टेस्टी फूड बना रही है. तो क्या आएगा आपको लिखना है? दीज आर स्वीट्स. आपको इस पिक्चर में देख के बताना ये क्या है. दीज आर स्वीट. जो भी फ्रूट्स है आपको उसका नाम लिखना है. एंड लास्ट इज वरुण डैश टू प्ले हॉकी.
वरुण डैश टू प्ले हॉकी। वरुण क्या कर रहा है, तो आपको बताना है कि वो क्या कर रहा है और किससे कर रहा है। आपको ये एक्टिविटी होमवर्क में करनी है, एक्टिविटी डी, पेज नंबर 9। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।